थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आजकल जिस हिसाब से कॉकरोच गैंग की या कॉकरोचों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से लगता है कि आपके और हमारे हम सब के 15 लाख रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि भैया जब तक मोदी जी थे तब तक सब कुछ मुमकिन था कि कहीं ना कहीं 15 लाख रुपए हमारे जरूर वापस मिलेंगे हमको। लेकिन जब से ये कॉकरोच गैंग वाले ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अब की बार कॉकरोच सरकार। भाइयों जरा सोचो, जिसको झाड़ू, डंडा, साइकिल, स्प्रे, यहाँ तक कि मम्मी की चीख भी नहीं खत्म कर पाई, भाई साहब उसकी संगठन शक्ति कितनी मजबूत है। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारा, क्योंकि ये प्रतापगढ़ का कॉमेडियन आपके बीच में फिर से उपस्थित हो गया है आपको हंसाने और गुदगुदाने के लिए। दोस्तों, आजकल बड़ा सुनने को मिल रहा है चारों तरफ, न्यूज में, इंस्टा पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सारी जगह एक ही चर्चा चल रही है, कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच पार्टी। एक दिन सुबह उठा भैया, हड़बड़ा के मैंने भी फोन खोला, देखा यार कॉकरोच पार्टी। मैंने सोचा यार कोई कंपनी का प्रचार हो रहा होगा दवाई के। फिर देखा ध्यान से तो पता लगा कि यार ये तो कॉकरोच जनता पार्टी बना रखी है इलेक्शन के मोटिव से। भाइयों, अभी मैं मार्केट में गया था यार, हमको एक सदस्य उनकी पार्टी का मिल गया। मैंने पूछा, भाई साहब आप कौन से पार्टी से हो? तो बोले मैं कॉकरोच पार्टी से। हम कहा अच्छा, फिर रहते कहाँ हो? बोले यार घर में रहते हैं। हम कहा, मैंने सोचा भाई साहब आप गटर या नाली में रहते होगे। लेकिन भैया एक बात तो है, ये कॉकरोच जनता पार्टी और आम आदमी में काफी समानता है। देखो, अगर बिजली का बिल बढ़ता है तो आदमी नहीं मरता, पेट्रोल का दाम बढ़ गया आदमी नहीं मरेगा, गैस की कीमत बढ़ गई आदमी फिर भी नहीं मरेगा, 200 रुपए किलो टमाटर हो जाए, 100 रुपए किलो प्याज हो जाए, जब भी आदमी नहीं मरेगा। ठीक उसी प्रकार कॉकरोच भी जल्दी से मरता नहीं है। अब आप ही देख लीजिए कि अगर घर में एक कॉकरोच निकल आए तो पूरा खानदान, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। मम्मी झाड़ू लेके दौड़ रही है, पापा डंडा लेके दौड़ रहे हैं, भाई चप्पल लेके दौड़ रहा है, बहन कान में उंगली डाल के चिल्ला रही है कि मारो इसे, मारो। लेकिन कमाल की बात है, कॉकरोच की हिम्मत तो देखो, वो पूरे घर में ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, कभी इधर कभी उधर, जैसे वो घर उसके बाप की जागीर है। अच्छा भैया, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले ना धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच गए जंतर मंतर। अब वहां पहुंचे तो वहां एक आदमी हाथ में संविधान की पुस्तक लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है। और भाई साहब मैं भी वहां खड़ा देख रहा हूँ। भाई जो पुस्तक लेके वो अपने आप को मतलब भगत सिंह समझ रहा था। वो कह रहा था, हम सब का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में, हम सब का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में, किसी के बाप का थोड़ी है। मैं भी वहीं खड़ा था। मैंने कहा, भाई साहब इधर आओ। कहां से हो? बोला हम बांग्लादेशी है। तो हमने कहा, भाई तुम बांग्लादेश में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? बोला आपको पता है यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है। हम कहा तो? बोला हम होने नहीं देगा। अरे हमने कहा भाई वो संविधान में लिखा है। बोला फिर हमको क्या पता, हमने थोड़ी ना पढ़ा है। तो हमने कहा बांसुरी के, जब तेरे को संविधान के बारे में पता नहीं है तो इसको ले क्यों रखा? बोला प्रोटेस्ट करने के लिए। अब बोला तू बांग्लादेश से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आया, अपने बांग्लादेश में जाके प्रोटेस्ट करने, तुम लोगों के पास इतनी हिम्मत आती कैसे है? बोला हिम्मत का तो पोता नहीं, पर हम बांग्लादेश से जरूर आता है। अच्छा, इन कॉकरोच जनता पार्टी वालों को कुछ नहीं पता, हवाबाजी में तीर चल रही है, किसको कहां पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है किसी को कुछ नहीं पता। अब ये जंतर मंतर पर पहुंच गए, धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। अब कुछ बैठ गए, कुछ खड़े हैं, जैसे श्री राम की बारात में जो है बंदर बाराती गए, कुछ तो नीचे बैठे, कुछ पेड़ पे लटके पाए, वैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले कुछ बैठ गए, कुछ खड़े हैं। तो उसमें इनका लीडर था, बोला बैठ जाओ बैठ जाओ। अब कोई मान नहीं रहा है। अरे बोला भाई साहब आप सबसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप लोग शांति के साथ बैठ जाओ। अब इतना सुनते ही पूरी इनकी महफिल में भगदड़ मच गई, कोई इधर पेल के जा रहा है, कोई इधर पेल सटा। मैं भी वही खड़ा था। एक से मैंने पूछा, काबे तू इतना भाग क्यों रहा है, इधर उधर क्यों भाग रहा है? बोला भाई हमारे लीडर ने कहा है कि शांति के साथ बैठना। हम कहा तो? बोला तो शांति को ढूंढने जा रहा हूं। अच्छा भैया, इन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन इनका समाप्त हुआ
और जो शिक्षा मंत्री है उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, वहां से निकल लिए। अब ठहरी वो तो दिल्ली, वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले बाहर सख्त हो गए। अब वहां से आधे तो जो बाइक पे गए बिना हेलमेट के चल गए, तो बोला तो हमारी पूरी सरकारी बनने वाली इस टाइम में थे। अब एक जने पहले चले आ रहे हैं बिना हेलमेट के, उनको ट्रैफिक वाले ने रुका, रोक 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 रोक। बोला हाँ। बोला तेरा हेलमेट किधर है? बोला तू हमको जानता नहीं है? बोला नहीं जानते तो नहीं है, लेकिन हेलमेट दो, कागज दो। बोला हम तुम्हारी नौकरी से निकलवा देंगे, तुमको तुम्हें सस्पेंड करवा देंगे। अब बेचारा मामूली सा हवलदार होकर बोला साहब सस्पेंड मत करिए, हमें नौकरी से मत निकलवाइए, आप जाइए। अब वो जैसे जाने लगे, जनाब उससे पूछा लेकिन साहब जाते जाते ये बता दीजिए आप कौन सी पार्टी से हो? बोला भाई हम काकरोच जनता पार्टी के नेता हैं। फिर तो हवलदार ने 2 को और बुलाया, बोला पकड़ो साले को। अब उनको पकड़ के भाई साहब 2 लंबे लंबे जो उनके पास रहते हैं ना, वही लंबे वाले, उसी हिट से दोनों हाथ से हिट बजाया उनके पिछवाड़े पर। और इतना पीटा काकरोच जनता पार्टी का काकरोच बीच चौराहे पर चारों टांग ऊपर करके पड़ा था। भैया इस काकरोच जनता पार्टी का आजकल जो है आम पब्लिक पर भी बहुत असर पड़ रहा है। अब हमारे पड़ोस में ही देख लिया, कल शाम को 2 मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इतना झगड़ा कर रहे हैं, इतना झगड़ा किए कि मार कुटाई करके सिर और सब फोड़ लिया। अब पड़ोसी होने के नाते मैं भी वहां पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर गया, देखा तो दोनों खूनम खून। हम कहा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? उसकी बीबी बोली कि मार पिटाई कर लिया इन्होंने। हम कहा भाई साहब मार पिटाई क्यों कर लिया? बोले यार मैं काकरोच मार रहा था, इन्होंने मना कर दिया। हम कहा भाभी आप काकरोच मारने से क्यों मना कर रही हो? बोले भैया अब आप ही देख लो, वो हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, आज हम उनको मार देंगे, कल को जो है हमें देशद्रोह का केस हो जाएगा, उठा के इनको जेल में बंद कर दे, हमारे 4 बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, हम कैसे करेंगे? अच्छा भैया मान लो अगर काकरोच जनता पार्टी या काकरोचों की सरकार बन, ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए, इनका घोषणा पत्र कैसे होगा? सबसे घोषणा पत्र में सबसे पहला नंबर ये होगा कि आपको रात 2 बजे तक घूमने की आजादी दी जाएगी। दूसरा कि आपको घर के एक अंधेरे कोने में रहने की व्यवस्था मिलेगी। तीसरा स्प्रे मुक्त भारत बनाएंगे। और सबसे खास और जरूरी बात कि आपको रसोई में संवैधानिक अधिकार मिलेगा। वैसे भैया मैं भी यही सोच रहा हूं कि इनको यार एक बार मौका दे दिया जाए, क्योंकि ये काकरोच जनता पार्टी जो है बहुत मेहनती है, ये दिन भर गायब रहते हैं जैसे सरकारी दफ्तर के कर्मचारी, और ये अधिकतर जो है रात में एक्टिव होते हैं 10 बजे के बाद, जैसे इंस्टाग्राम प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर। अगर भैया इनकी सरकार बन जाती है तो इनकी कैबिनेट मीटिंग पता है कहाँ होगी? फ्रिज के पीछे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इनकी जो है सिंह के नीचे होगी, और साल का विशेष सत्र रात 2 बजे के बाद बुलाया जाएगा। तो भैया कैसी रही हमारी कमेटी, आप लोग कमेंट में जरूर बताना।